क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान असुरक्षित नहीं है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? मुसलमान तो 2014 के बाद कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं। सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैडम फर्जी एनकाउंटर है और इस पे जांच होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरियन शो। अतीक अहमद को मार दिया गया है, खुलेआम उनका इनकाउंटर कर दिया गया लाइव इंटरव्यू देते हुए। उसी पे हमारे अनुराग भाई ने क्या कहा है ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भैया कोर्ट सजा देगी ना 10, लेकिन कोर्ट सजा देगी ना मैडम, आप सजा देने वाले कौन होते हो? इन्होंने सरकारी पुलिस वालों को सरकारी ठेका दे दिया है कि जाति के नाम पे मार दो जी, धर्म के नाम पे मार दो जी, फलाने के नाम पे मार दो, ढमकाने के नाम पे मार दो। ये बड़ी अच्छी बात है। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप तो मिट्टी में मिला रहे, मिट्टी में मिलाने का आपका काम है। आपको इसका मतलब साफ है, कह रहा हूँ कि कोर्ट को बंद करवा दो ना, कोर्ट को बंद करवा दो। संविधान को तो आप लोग वैसे ही नहीं मानते हो, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन हाथ से बंदूक नहीं छूटती है भैया। आप हमें एक चाटा मार दोगे, हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, और आप उनके हाथ से बंदूक नहीं छूटते। वाह अरे महाराज वाह। अखिलेश यादव ने भी कह दिया फर्जी एनकाउंटर। मैडम ये फर्जी एनकाउंटर है। शाबाश बेटा। एक कैमरा चल रहा है ना, मैडम से मेरी हाथापाई हो जाए, मतलब मैं चाहता तो नहीं, हमारा क्षमा चाहते हैं अगर गलती हो। सुनिए लगातार ऐसे ही मुझसे और लगातार ऐसे ही मुझसे और प्यारी समझ गई हो जाए तो महाराज इनके हाथ से माइक नहीं छूटेगा क्या? अरे महाराज एक चाटा मारने से माइक क्या महाराज पता नहीं क्या क्या छूट जाता है। टेनिन का बेटा सवा शेर और अतीक का बेटा ढेर। हिंदू मुसलमान वहाँ भी। अरे महाराज इनकाउंटर पे तो हिंदू मुसलमान मत करो। बात तो सही है। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान असुरक्षित नहीं है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? मुसलमान तो 2014 के बाद कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं। सुरक्षित नहीं है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर ये फर्जी एनकाउंटर निकलता है तो जितने भी पुलिस प्रशासन उसमें थे, वहाँ के न्यायाधीश को और वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के मंत्री, विधायक, पार्षद, मुख्यमंत्री सबको इस्तीफा दे दें। सेलिब्रेशन करें, नेशनल मीडिया इसको सेलिब्रेट कर रही है। अंधभक्तों की बुआ भी बहुत खुशी मना रही है। अंधभक्तों की जो बुआ कंगना रनावत है वो भी तो बधाई दे रही है। ये बताता है भाई, हमने किसी के कहने पे इनकाउंटर कर दिया। उन्हें अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टांगते हैं तो नासिर जुनैद के आरोपियों को उल्टा टांग दे। अगर ये उल्टा ही टांगते हैं तो जिन्होंने हरियाणा में नमाज पढ़ रहे मुसलमान भाइयों को मारा पीटा, उनको उल्टा टांग दे। बात तो सही है। बाबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जय। अरे क्या है ना, राम का नाम ऐसे बदनाम कर रहे हो। गजब बेइज्जती है। मुस्लिम हम लोगों को अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पत्थर मारते हैं। हम लोग फिर से बदबू पांडे पे वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में बदबू पांडे को मुंहतोड़ जवाब दिया है मौलाना साहब ने, और उनकी तरह जितने भी अंधभक्त हैं उनको भी जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अगर तुम हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे, हमारे युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग। हाँ सही में हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है और ये अखंड भारत का तादाद है। सनातनी कंधार में थे, सनातनी काबुल में थे, सनातनी अफगानिस्तान में थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के हिंदू भाइयों को, मुसलमानों से नहीं, हिंदू भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इस गलतफहमी को दिमाग से आप निकाल दीजिए कि भारत कभी मुस्लिम मुक्त होगा या हम कभी कहीं और चले जाएंगे, कहीं और से आए हैं। ये फतूर अगर कोई आपके दिमाग में डालना तो निकालिए। हम भारत के थे, भारत के हैं, भारत में रहेंगे। हम भारत के थे, भारत के हैं, भारत में रहेंगे। पहले पन्ने पे भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम दरबार की फोटो स्थित है। हिंदू राष्ट्र तो ये हमेशा से है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। देश से दिक्कत आपको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों तो उनको दिक्कत है, निकलो यहाँ से। हमें दिक्कत नहीं है, हम तो बनाएंगे भैया। कहाँ जाए, जहाँ जाना है जाओ, बट चड्ढा समझाओ इससे। कोई सोच रहा, भाषण कर रहा, समझा रहा, नौजवानों को वर्गला रहा। तुम ऐसे करोगे मुस्लिम डर जाएगा, तुम ऐसे करोगे मुस्लिम भाग जाएगा, तुम ऐसे करोगे मुस्लिम छोड़ के पाकिस्तान चला जाएगा। बेवकूफ, तुम कुछ भी कर लोगे, तुम नंगे होकर डांस करते रहोगे मस्जिद का, हम नहीं हिलने वाले। ये भारत हमारा है, और तुम्हारे नंगेपन को काबू करने के जो उपाय होंगे वो हम करेंगे, और तुम्हारे नंगेपन को काबू करने के जो उपाय होंगे वो हम करेंगे। बाबर तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जय। अरे क्या है ना, राम का नाम ऐसे बदनाम कर रहे हो।
पुरुषोत्तम श्री राम के राम दरबार की फोटो स्थित है। हिंदू राष्ट्र तो ये हमेशा से है। नहीं, अगर ऐसी भक्ति है तो फिर ये उम्मीद भी छोड़ दीजिएगा ऐसा धर्म धरती पर टिकेगा। ये भी मैं कह रहा हूं। ये कहते हैं बहुत प्राचीन धर्म है, तो प्राचीन धर्म है तो दुनिया के तमाम धर्म आगे बढ़ गए, आप क्यों मिट गए भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही है। के लिहाज से लोग गए हैं, उनसे पूछिए। जिन्होंने कुरान को जलते देखा उनको पूछिए, जिन्होंने कुरान उठा के देखा है पलट के उनको देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा उनके बारे में। या मेरे अल्लाह, या मेरे नबी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक हिंदू पंडित फूट फूट के रो रहा है, और क्यों ये रो रहा है वो तो आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपको शॉर्ट में यही बताते हैं कि कुरान जब जला दी गई थी, अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई थी कि मदरसों को जलाया गया था, कुरान को जलाया गया था, तो उसी को बयान करते हुए ये अल्लाह का नाम ले रहे हैं, हमारे नबी का नाम ले रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी वीडियो को। जलाना सबसे बड़ा पाप है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना सबसे बड़ा पाप है। या मेरे अल्लाह, या मेरे नबी, मेरे ईश्वर, इस धरती के जिस कोने में हो प्रकट हो और ये अत्याचार को मिटाओ। जो 4000 कुरान को जलाया गया था, दरअसल वो उसकी राख है। किताबें अभी भी जली हुई आपके सामने भी दिखाई दे रही है। कुरान जलाई गई है, कहीं गीता जलाई जाती है, कहीं बयानबाजी की जाती है और कहीं काट दिया जाता है कि हिंदू का खून काटो, मुसलमान का खून काटो, हम मिलाओ। किसके खून में फर्क है? जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, ये बेशरम कौन होते हैं? लेकिन तुम कुरान जला सकते हो, किसी की आत्मा को नहीं, किसी की आत्मा के रखी हुई चीजों को नहीं जला सकते तुम। ये चीजें गलत थी जो हुई है इस देश में। के लिहाज से लोग गए हैं, उनसे पूछिए। जिन्होंने कुरान को जलते देखा उनको पूछिए, जिन्होंने कुरान उठा के देखा है पलट के उनको देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा उनके। मस्जिद एक दीवार है, कुरान एक पाक चीज है। जिस मंदिर मस्जिद के अंदर वो रखी थी वो कुरान है, जो भावनाओं और दिलों में बसी हुई है। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ठेका लेते हैं, ये टट्टू सहलाने वाले लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चाटू का। कभी भैया मस्जिद पे पत्थर नहीं फेंका हमने, कभी गुरुद्वारे पे, कभी चर्च पे और कभी मंदिर पे पत्थर नहीं फेंका। वो लोग दंगाई लोग होते हैं, आरएसएस और बजरंग दल के जो लोग होते हैं। भैया देखिए, कट्टर होना ही नहीं चाहिए। कट्टर मतलब होता है ना काटने वाला। सरकारी हिंदू जो हैं वही भैया मस्जिद पे पत्थर फेंकते हैं। मस्जिद एक चीज और क्या, सनातनी और सरकारी में दोनों में फर्क है। दोनों साथ से ही शुरू होता है। जो सनातनी है वो तो भैया अपनी शोभा यात्रा निकालेगा, मौज मस्ती से जाएगा। जो सरकारी हिंदू होता है वो जानबूझ के मस्जिद के सामने मुजरा गाता है, ठुमका लगाता है। भैया ऐसे होते हैं हिंदू। बताइए मुसलमानों की गलती कैसे हो सकती है? मैं आपके घर में आ जाऊँ, आपको मारने लगूँ तो आप क्या कहोगे? अरे बहुत बढ़िया कर रहे हो, जाइए जाइए जाइए। ऐसा नहीं होगा ना भैया। मोदी जी ने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहा था ना। तो एक पत्थर फेंकोगे तो कोई 10 पत्थर फेंकेगा। बाकी भैया देखिए, राम में मेरी आस्था है और राम जी में मेरी बहुत आस्था है। मैं तो कहता हूँ मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। मैं भाईचारा कर रहा था, मैं इफ्तार में बैठा हुआ था। मैं तो कहता हूँ मैं वो थोड़ी हूँ कि हाँ पोंगा जैसे कर दो, नहीं जी मेरे जैसा वो हो ही नहीं सकता। मैं कट्टर हिंदू हूँ, बीजेपी वाला हिंदू। अनुराग भाई की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।